हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है विद्या गुरु क्लासेज में। बिहार बोर्ड न्यू बैच 2025 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन विकास और उपयोग। ठीक है, क्लास 10th का है, लेसन 1 का है। ठीक है, लेसन 1 का है ज्योग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट है भूगोल ज्योग्राफी। ठीक है, लेसन 1 का। पहला है संसाधन किसे कहते हैं। जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन क्या है? ठीक, मानव संसाधन क्या है ना। मानव तो कहना है कि मानव स्वयं ही संसाधन का निर्माण करता है। कहता है कि मानव स्वयं ही संसाधन का निर्माण करता है और उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, इसलिए मानव संसाधन है। मानव संसाधन है। संसाधन का वर्गीकरण के प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के। संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का। पहला है उपयोगिता के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। ठीक है, पहला है क्या? उपयोगिता के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। ठीक है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए गए मानवकृत संसाधन कहलाते। ठीक है, कहना है मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो कहना है कि वे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानव संसाधन कहते हैं। जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जीव मंडल में सभी सरजीव क्या है? जीव मंडल में सभी सरजीव संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं तथा निर्जीव संसाधन को अजैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक संसाधन कहते हैं। तथा जीव मंडल में सभी सरजीव संसाधन को जैविक संसाधन तथा निर्जीव संसाधन को अजैविक संसाधन भी कहते हैं। उदाहरण में है जैविक संसाधन के हैं गाय, भैंस तथा इत्यादि। अजैविक में है मिट्टी, चट्टान इत्यादि। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कहना है कि वैसा संसाधन जिसका अभाव, कहना है कि वैसा संसाधन जो पुनः उपयोग में आता, वैसा संसाधन जो पुनः उपयोग में नहीं किया जाता हो उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया पानी को पुनः उपयोग करते हैं, बीज को भी पुनः उपयोग करते हैं, प्रकाश को भी पुनः उपयोग करते हैं। वही हो गया। कहना है कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग पुनः किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? कहना है कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जाता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, वैसा संसाधन जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जाता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। पेट्रोल को पुनः उपयोग नहीं किया जाता है, डीजल को पुनः उपयोग नहीं किया जाता है, कोयला को पुनः नहीं उपयोग किया जाता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर के संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी संसाधन। क्या होता है? निजी संसाधन वे संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। वे संसाधन जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहलाता है। कहना है कि वह संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहलाता है। ठीक है, अगला सामुदायिक संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समूह या समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर समूह या समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो कहना है कि किसी राष्ट्र, राज्य या देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, कहना है कि किसी राष्ट्र या राज्य या देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जिस पर पूरे विश्व का अधिकार या अन्य देशों का भी अधिकार होता है। जिस पर पूरे विश्व के अन्य देशों का भी अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन तो वैसा संसाधन जो किसी विशेष उपयोग में लाया जाता हो। कहना है कि वैसा संसाधन जो किसी विशेष उपयोग में लाया जाता है तथा उपयोग में लाने की संभावना हो। वे संसाधन जो किसी विशेष उपयोग में लाया जाता है तथा लाने की संभावना है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। अगला है विकसित संसाधन। तो वे संसाधन जिसका सर्वोच्च उपयोग होते हुए मात्रा एवं गुणवत्ता को निर्धारण हो चुका हो। कहना है कि वे संसाधन जिसका सर्वोच्च उपयोग होते हुए मात्रा एवं गुणवत्ता को निर्धारित हो चुका हो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन कहते हैं। अगला है भंडार संसाधन। से आपकी भंडार संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसकी तकनीकी अभाव के कारण उपयोग में न लाकर
भंडारित रखा जाता हो उसे भंडार संसाधन कहते हैं। ठीक है, वे संसाधन जिसकी तकनीकी अभाव के कारण उपयोग में न लाकर भंडारित रखा जाता है उसे भंडार संसाधन कहते हैं। संचित कोष संसाधन, तो वे संसाधन जो उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जाता हो। ठीक है, कहना है कि ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है किंतु सीमित उपलब्धता के कारण इसे संचित रखा गया। क्या पहले कहना है कि ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में न लाकर प्रयोग में लाया जाता है किंतु सीमित उपलब्धता में इसे संचित रखा गया है, इसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। अगला है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, संसाधन के विवेकपूर्ण ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के सभी राज्य संघन संपन्न नहीं है। कहना है क्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के सभी राज्य संघ इससे संपन्न नहीं है। जैसे झारखंड, उड़ीसा में कोयला का भंडार किंतु अन्य देशों में नहीं, राजस्थान में जल की कमी किंतु लद्दाख में नहीं। अतः इसका विवेकपूर्ण ही अति आवश्यक है। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका पूरा डिफिनेशन है, एक बार आप पढ़ाते हैं। कहते हैं संसाधन के विवेकपूर्ण ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के सभी राज्य संघन से संपन्न नहीं है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कोयला का भंडार किंतु लद्दाख में नहीं, राजस्थान में जल की कमी किंतु लद्दाख में नहीं। अतः इसका विवेकपूर्ण ही अति आवश्यक है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो संसाधनों का नियोजन ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधन का नियोजन ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसकी रक्षा प्राचीन काल से ही होती आ रही है। इसकी रक्षा प्राचीन काल से ही होती आ रही है। इसलिए महान चिंतक महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। पेटी भरने के लिए नहीं। इसी प्रयास में मेघा पाटेकर ने नर्मदा आंदोलन तथा सुंदर लाल बहुमा ने चिपको आंदोलन अनिवार्य किया था। ठीक है, अनिवार्य किया था। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका पूरा डिफिनेशन है। एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, इसे याद कर लीजिए।
सत्ता विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सत्ता विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधन के वर्तमान में विकास तथा उपयोग करता है। कहना है कि विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधन के वर्तमान में विकास तथा उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, कहता विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधन के वर्तमान में विकास तथा उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रख सकें। ठीक है, रख सकें। मानव संसाधनों का विवेकहीन तरीके से विदोहन कर रहा है। मानव संसाधनों का विवेकहीन से विदोहन कर रहा है। यह अपनी लालच एवं लिप्सा में संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, लालच और लिप्सा में दुरुपयोग कर रहा है, जो आने वाले भविष्य में बहुत घातक सिद्ध होगा। ठीक है, जो आने वाले भविष्य होगा उसमें बहुत घातक सिद्ध होगा। यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय बन चुका है। यह कब बहुत बड़ा चिंतनीय विषय बन चुका है। इसमें ओजोन क्षय, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। इस पर सरकार को गंभीर से समस्या लेने का निर्णय लेना चाहिए था। ठीक है, इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। आगे पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। कहता है पृथ्वी सम्मेलन तक पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ने किया था। ठीक है, पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ने किया था। रियो डी जेनेरो ने किया था। इसमें बात कही थी, इसमें क्या सी बात कही थी? तो जैव विविधता, वन संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग। जैव विविधता, वन संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसमें बात कही थी, 3 बात कही थी। पहला है जैव विविधता, वन संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। कहता दूसरी पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, दूसरी पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 के न्यूयॉर्क कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क 23 से 27 जून 1997 के न्यूयॉर्क। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे +5 भी सम्मेलन कहा जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 40 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में भी आयोजित हुआ था। कहता है कि 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 40 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में भी आयोजित हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक ज्योग्राफी का एक चैप्टर समाप्त हो गया है। तो अगले क्लास में
अगले क्लास में दूसरा लेसन चालू होगा, ठीक है। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक दिया हुआ है। और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।